हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए या नहीं, इसको लेकर बहस काफी दिनों से छिड़ी हुई है। खुद समाजवादी पार्टी में इस बात को लेकर अलग अलग नेताओं की अलग अलग राय है। दरअसल इंडिया गठबंधन की पहली बैठक के बाद से ही मायावती के विपक्षी खेमे में शामिल होने को लेकर कयास लगाए जाते रहे हैं। ज्यादा कयासबाजी के बाद बहुजन समाज पार्टी ने साफ किया था कि वो न तो एनडीए और न ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेगी। लेकिन अखिलेश विधायक ने मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर एक नया बयान दे दिया है, जिसके बाद से एक बार फिर से इससे लेकर बहस तेज हो गई है। दरअसल बाराबंकी की रामनगर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री फरीद महफूज किदवई ने कहा कि उनकी व्यक्तिगत इच्छा है कि भाजपा और इंडिया गठबंधन की सीधी लड़ाई हो। 1-to-1 लड़ाई के बाद ही विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे पाएगा। इसके लिए बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल करने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि मायावती को इंडिया अलायंस का हिस्सा बनाना चाहिए, जिससे 2024 के लोकसभा चुनावों में केंद्र से भाजपा का सफाया किया जा सके। इतना चाहता हूं कि 1-to-1 चुनाव हो, मायावती जी भी हों, सब हों, ताकि भाजपा को हम हरा सकें। तो 1-to-1 का अगर मतलब ये है कि भैया मायावती भी हो और बड़ी नेता है वो, और ये तो देखिए फिर वही बात है कि ऊपर तय करने वाली चीज़ है, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि 1-to-1 हो। विपक्ष कैसे खड़ा हुआ है, चेहरा भी नहीं तय हो पाया अभी तक, और अलायंस इतना बड़ा बन रहा है, अभी तक चेहरा नहीं तय कर पाया। विपक्ष से खड़ा ही नहीं होगा तो चुनाव कैसे लड़ेगा? चुनाव यही नहीं, इसके अलावा सपा विधायक ने कहा कि योगी सरकार में अगर कोई भी काम करवाना है तो सीधा ब्यूरोक्रेट से मिलना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा सरकार का कोई भी मंत्री और नेता कोई भी काम नहीं करवा सकता, लेकिन अधिकारी ने अगर चाह लिया तो वो कोई भी काम करवा सकता है। मैं जब पहली बार एमएलए हुआ तो वहाँ मैंने पहली बार रैन बसेरा बनवाया था, वही आज बना हुआ है। शायद हमने अब और अब हमारी समाजवादी सरकार में जो हमारे मंत्री थे अरविंद सिंह गोप साहब, उन्होंने PWD डाक बंगला बनवाया वहाँ पर और ऑडिटोरियम बनवाया। तो जो कुछ भी आज बना है वो समाजवादी सरकार के दौरान बना है। अभी तक मेरी जानकारी में बीजेपी के ज़माने में कुछ भी नहीं बना। मंत्री जी, बीजेपी का दावा है कि अब कॉरिडोर बनवाने जा रहे हैं वो वहाँ पर महादेवा में। वो बड़ा अच्छा है, बनवाया। यही ये मैंने लिख के यही भेजा हुआ है उनको, पहले भेजा है। ये तो पहले बन जाना चाहिए था। ये कॉरिडोर जो है वो बनना चाहिए था पूरा, कि वहाँ से लेके कुटवा धाम से लेके और हिदमापुर तक कॉरिडोर बनना चाहिए। ये मैंने लिख के दिया आपके पास। मतलब दावे अब हो रहे हैं, मांग आप पहले कर चुके हैं? मैं पहले कर चुका हूँ। किसको अगर ये बनता है तो किसको श्रेय दिया जाएगा? मतलब आप अब अपने को नहीं, मैं अपने श्रेय देना ही नहीं चाहता साहब। कोई श्रेय की बात नहीं है, काम हो जाए हमारे क्षेत्र में, हमारे जिले में, श्रेय हमको नहीं लेना है। समाजवादी विधायक देखिए, श्रेय देगी हमको जनता। 6 बार विधायक हो चुका हूँ, श्रेय ही मिलता रहा है तो हो गया हूँ, मुझे किसी की ये जरूरत नहीं है। इसके अलावा सपा विधायक ने कहा कि मैं पौराणिक स्थलों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करवाने से पहले नेशनल हाईवे से जोड़ने की आवश्यकता को समझता हूं, ताकि लोगों का आवागमन सुगम हो सके और बाराबंकी को भी उत्तर प्रदेश के पर्यटन मानचित्र में स्थान मिल सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को प्रस्ताव दिया है। उनके ही प्रस्ताव पर भगहर झील और पारिजात वृक्ष को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए राशि की मंजूरी मिली है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बाराबंकी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।